देखो, आज दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली बहुत समय से तो देखिए, तस्वीरें लगातार आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम गणमान्य जो व्यक्ति है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ शिंदे साहब को देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है, आज का दिन देखिए, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि जितने मुश्किलों के बाद, हालांकि हम देख रहे थे लगातार जब जितने भी अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी चुनाव हो रहे थे, विजय पताका लहराती जा रही थी बीजेपी। हर जगह से केसरिया रंग जो है, आधे हिंदुस्तान में आप देखेंगे, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में केसरिया रंग आपको नजर आएगा। लेकिन एक दिल्ली जो थी, इससे वो नहीं जीत पा रही थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ वजह रही, लेकिन अब जो भी वजह रही, आज 27 साल बाद जब वो सूखा खत्म हुआ है, जब वो लंबा वनवास कह लीजिए वो खत्म हुआ है, और आज एक बार फिर, क्योंकि अगर आप 27 साल पहले की बात करें तो जब दिल्ली पे जीत हासिल की थी बीजेपी ने, तो सुषमा स्वराज को यहां पर कमान दिया था मुख्यमंत्री के तौर पर। और एक बार फिर जब 27 साल बाद जब एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो एक बार फिर से महिला के चेहरे पर विश्वास जताया गया है। महिला का नाम आगे रखा गया है, रेखा गुप्ता जी को एक मुख्यमंत्री के तौर पर। यहां पर अब वो शपथ जो है, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण जो है वो शुरू होने वाला है। संजय जी, यहां पर अगर हम रेखा जी की बात करें तो 19 जुलाई 1974 जो समय जो है, डेट ऑफ बर्थ इनका सामने आ रहा है, वो ये बताया जा रहा है। ऐसे में अभी राज मिश्रा जी जो भी बता रहे थे, जितनी बातें बता रहे थे, स्टेबिलिटी को लेकर के बात हो रही थी, आगे का कार्यकाल कैसा होगा उसको लेकर बात हो रही थी। लेकिन इससे पहले मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूं कि कितना असर या कितना फर्क होता है कि आपकी कुंडली कुछ कह रही हो, लेकिन साथ ही साथ आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी कितनी प्रबल है, कितनी मजबूत है, वो उसका इफेक्ट कितना होता है आप पर। क्योंकि हमने देखा, देखिए, जीती तो आतिशी भी, लेकिन उनकी पार्टी हार गई। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखो, बीजेपी की जो राशि है वो वृषभ राशि है, और बोलते नाम से जो है बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा जो ये जीती है रेखा गुप्ता जी, इनकी जो दोनों राशियों का जो स्वामी है, बीजेपी की वृषभ राशि, उसका स्वामी भी शुक्र है, और रेखा जी की जो राशि है उसका स्वामी भी शुक्र है, जो कि उनका प्रचलित नाम है। तो दोनों का शुक्र है, और इस वक्त जो है शुक्र ग्रह जो है राहु के साथ, क्योंकि राहु को सत्ता का कारक माना गया है, राहु शुक्र के साथ विराजमान होकर के बैठे हुए हैं। और इस वक्त जो है बृहस्पति जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है वृषभ राशि में ही विराजमान है, जिस कारण से जो है बीजेपी को भी सफलता मिली और रेखा जी को भी सफलता मिली। और आप देखें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका जो जन्म 19 जुलाई को जो हुआ है, वो 19 का टोटल जो है 1 बनता है, और टोटल करके करें तो 2 बनता है, 1 और 2। तो 1 नंबर सूर्य का होता है और 2 नंबर जो है चंद्रमा का होता है। और इस वक्त जिस वक्त शपथ ली जा रही है, तो रोहिणी नक्षत्र भी जो है उस वक्त जो है उदय हो रहा है, और वो चंद्रमा का ही नक्षत्र है। और राशि जो है वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि जो है जल तत्व की राशि है, उसमें समारोह का समागम हो रहा है। तो ये सारे ग्रहों की स्थिति को देख करके अगर हम बात करें और ग्रहों की बात करें, और आज काला अष्टमी का दिन भी है, शक्ति का दिन भी है, और जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि सप्तमी से अष्टमी की तरफ हम आ गए हैं, और 9 बजे के 38 मिनट के बाद से जो है अष्टमी जो है प्रारंभ भी हो गई है ग्रहों के हिसाब से, और नक्षत्र राशि जो है वृश्चिक में आ गए हैं। तो वो जल तत्व की राशि, और जिस वक्त लगाया शपथ ली जाएगी वो भी जो है स्थिर लगन का समय होगा। और उस वक्त रवि योग, सर्वार सिद्धि योग, सारे योग जो है अच्छे योग हैं। और उन योगों में सबसे बड़ा योग जो है ध्रुव योग। ध्रुव योग मैंने जैसे बताया था कि अटलता का प्रतीक है, और प्रवर्धक योग जो होता है जिसमें वृद्धि होती जाए। तो ये सारे स्थिरता को देने वाले नक्षत्र और ग्रह गोचर देखे गए, और बीजेपी की राशि के हिसाब से वो जीती है, और उनका ही मुख्यमंत्री जो है आज बनने जा रहा है देश की सत्ता में। एक बात मैं पर्सनली भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूं, पीजीडीवी कॉलेज से, और मेरे सामने ही एक बार ये जीती थी। और उस वक्त जो है मैं पीजीडीवी कॉलेज में जो एमए इकोनॉमिक्स कर रहा था, तो मैं तब से इनको जो है जानता हूं, इनके व्यक्तित्व को पहचानता हूं, और मैंने इनके अंदर जो है एक जोश देखा हुआ है कि जिस वजह से आज तक मैंने सीधा ही इनका नाम लिया उस वक्त, और मुझे दिख रहा था इनके ग्रहों के हिसाब से भी, और एक पर्सनल रीजन के कारण भी। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले से जानते हैं, फिर तो आपसे बहुत कुछ आगे भी हम जानेंगे।